हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए दंतुरित मुस्कान कविता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। व्याख्या पहले कर चुके, अभ्यास के प्रश्न कर चुके हैं। प्रश्न है, नागार्जुन जी का जन्म कब हुआ था? 1911 में। कविता कौन सी है? सबसे पहले यह है दंतुरित मुस्कान। यह दंतुरित मुस्कान के कवि हैं श्री नागार्जुन। जन्म हुआ 1911 में। पाषाण पिघलने का मतलब है कठोर हृदय में भी दया उत्पन्न होना। फसल के रचयिता कौन है? श्री नागार्जुन। किसकी उंगलियां बच्चे को मधुपर कराती रही? माँ की उंगलियां कराती रही। किसके कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा महिमा बताई है? किसके कोटि कोटि? किसान के करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई है। कवि ने किसे हाथों के स्पर्श की महिमा बताया? फसल किसान के करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में तालाब छोड़ करके जलजात कहाँ खिलने की बात कही गई है? तालाब छोड़ करके जलजात, कवि की झोपड़ी में खिलने की बात कही गई। जलजात क्या? तक कमल का फूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न देखिएगा। नागार्जुन जी कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। जन्म कब हुआ था? 1911 में। इनका वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। किसका नाम था? श्री नागार्जुन जी का। जन्म कब हुआ? 1911 में। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। कवि ने श्रीलंका में जाकर कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनका देहांत कब हुआ था? 1998 में। जन्म कब हुआ? 1911 में। कहाँ के थे? बिहार के थे। असली नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। लंका में जाकर के कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। देहांत कब हुआ? 1998 में। नागार्जुन की कविता कौन सी है? फसल। दंतुरित मुस्कान में कवि के ध्यान आकर्षण का केंद्र क्या है? कवि का नन्हा बच्चा। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किस में जान डाल देती है? मृतक में भी, मरे हुए में भी। कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? जलजात कौन सा था? कमल का फूल। चिर प्रवासी में इतर वाक्यांश में चिर प्रवासी कौन है? कवि। चिर लंबे समय से प्रवासी बाहर रहने वाला कौन था? कवि। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? बच्चे के प्राणों का स्पर्श पाकर के। दही, घी, शहद, जल और दूध का योग जो देवता और अतिथि के सामने रखा जाता है उसे दंतुरित मुस्कान कविता में मधुपर का। तुम्हारी माँ की उंगलियां कराती रही मधुपर के इन 5 चीजों के योग से बना है दूध, घी, शहद, जल और दूध। दूध, दही, घी, शहद और जल। एनिमेस देखना का मतलब क्या? लगातार देखना। मधु पर किसकी उंगलियां कराती रही? माँ की उंगलियां कराती रही। छोटे बच्चे के स्पर्श मात्र से कौन से फूल झड़ने लगे थे? शेफालिका के फूल झड़ने लगे थे। किसके फूल झड़ने लगे थे? शेफालिका की। किसकी उंगलियां मधु पर कराती थी? माँ की। एनिमेश का क्या अर्थ है? लगातार देखना। मधु पर किससे बना था? दूध, दही, घी, शहद और जल से। किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? बच्चे के। चिर प्रवासी कौन था? कवि था। कवि की झोपड़ी में क्या खिले थे? जलजात क्या होता है? कमल का फूल। बच्चे की दंतुरित मुस्कान किस में जान डाल देती है? मृतक में भी। दंतुरित मुस्कान कविता में कवि के ध्यान आकर्षण का केंद्र कौन था? कवि का नन्हा बच्चा। कठिन पाषाण क्या बन गया होगा? पानी बन गया। कठोर पत्थर पिघल करके पानी बन गया, जल बन गया। प्रस्तुत कविता में किसकी आंखें चार होने की बात करें? कवि और बच्चे की आंखें चार होना, मिलना। आंखें चार, किसकी आंखें चार हुई थी? कवि और बच्चे की आंखें मिली थी। कवि ने फसल को कितनी नदियों का जादू कहा? फसल कविता के प्रश्न शुरू है यहाँ से। फसल को कितने नदियों का पानी? 1-2 नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। फसल में किसकी प्रधानता है? प्रकृति की। फसल के लिए जादू का काम कौन करता है? नदियों का पानी। फसल कितने हाथों के स्पर्श की गरिमा होती है? करोड़ों हाथों के। फसल किसके स्पर्श की महिमा है? हाथों की। किसके हाथों की? किसान के हाथों की। कितने हाथों की? करोड़ों हाथों की। फसल कविता की भाषा की विशेषता है बोलचाल की भाषा। फसल कविता की भाषा कौन सी? आम बोलचाल की भाषा। फसल को किसका सिमटा व संकोच का? हवा की थिरकन का। हवा की थिरकन का सिमटा व संकोच है। रूपांतरण है किसका? सूर्य की किरणों का रूपांतरण है। सूरज की किरणों का रूपांतरण है। हवा की थिरकन का सिमटा व संकोच है। फसल आम बोलचाल की भाषा है। फसल में किसके हाथों की? किसान के हाथों की। किसान के करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा है। जादू का काम फसल के लिए नदियों का पानी करता है। फसल में प्रकृति की प्रधानता है। ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है फसल। किसकी आंखें चार हुई थी? कवि और बच्चे की। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।